तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और इसके अलावा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीउंडलिक एंड लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंस होती है किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस, ठीक है। और फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो चीज़ है, जिस चीज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं वो फिजिकल वर्ल्ड में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी हमारी जो दुनिया है उस दुनिया में उस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ से हम क्या काम ले सकते हैं। तो ये सारी हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है फिजिकल सिग्निफिकेंस। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स आर एसेंशियल फॉर डिस्क्रिप्शन, यानी कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो होती है उसके ज़रिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, कि हमारा जो पोल्यूटेंट है उसकी कंसंट्रेशन विल इंटरेक्ट विद एड्जॉर्बेंट सरफेसेस। यानी कि अगर मेरे पास एक जगह है, लाइक अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक रूम है, उस रूम के अंदर मेरे बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। अब मैं उस पोल्यूटेंट्स को उस रूम से रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूंगा, मैं किसी एड्जॉर्बेंट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो हमने कहा कि हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो है, जो हमारी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो होती है वो एसेंशियल होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है डिस्क्राइब करने के लिए कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट है वो किस तरह से हमारे एड्जॉर्बेंट सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। एक तो बात हो गई ये। और दूसरी बात हमारे पास क्या होती है कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आर यूजफुल, कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो होती हैं यूजफुल होती हैं टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ एड्जॉर्बेंट, कि हमने मतलब हमारे पास जो है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितना एड्जॉर्बेंट इस्तेमाल करना है हमारे पोल्यूटेंट्स की रिमूवल के लिए, ठीक है। अब ये फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन भी हो सकता है या किसी भी सोल्यूशन जो है हमारा, या कोई भी जगह है वहाँ से अगर हमने क्या रिमूव करना है, हमने अपने एड्जॉर्बेंट, हमारा जो एड्जॉर्बेट है उसे हमने रिमूव करना है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास गिवन एरिया में, जिस तरह मैंने भी पहले बात की, गिवन एरिया में अगर मेरे पास क्या है, पोल्यूटेंट है, उस पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए मुझे कितना एड्जॉर्बेंट चाहिए होगा, ठीक है। ये कौन बताता है हमें, ये हमें एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के जरिए पता लग जाता है, ठीक है। अगली बात हमें क्या है, अब देखें पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये था कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट जो है वो किस तरह से एड्जॉर्बेंट के सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगी। यानी कि अगर मेरे पास ज़्यादा एड्जॉर्बेट है, मेरे पास ज़्यादा पोल्यूटेंट है, तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगी मेरे एड्जॉर्बेंट सरफेस के साथ। और दूसरा पॉइंट ये था कि मुझे कितना एड्जॉर्बेंट चाहिए होगा मेरे जो गिवन अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हम कहाँ से डिस्क्राइब करते हैं, ये भी हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से डिस्क्राइब करते हैं। अगली बात है ऑल्सो यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट एड्जॉर्बेंट। हम क्या करते हैं कि हम एड्जॉर्बेंट लेते हैं और एड्जॉर्बेंट के साथ हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि उस एड्जॉर्बेंट ने कितनी एफिशिएंसी से अपना काम किया, फिर हम एड्जॉर्बेंट चेंज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस एड्जॉर्बेंट ने कितनी एफिशिएंसी से अपना काम किया, फिर हम कोई और एड्जॉर्बेंट देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम एड्जॉर्बेंट्स के ग्राफ्स जो होते हैं, एड्जॉर्बेंट के जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बनते हैं उनको आपस में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के बाद हम बता सकते हैं कि हमारा जो कौन सा ऐसा एड्जॉर्बेंट है जो कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा हमारे गिवन पोल्यूटेंट को या फिर हमारे सोल्यूशन में से गिवन एड्जॉर्बेट को निकालने के लिए, ठीक है। इसके अलावा दे कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एड्जॉर्प्शन सिस्टम, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के जरिए हम परफॉर्मेंस ऑफ एड्जॉर्प्शन सिस्टम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सिस्टम है उसमें कितनी अच्छी एड्जॉर्प्शन हो रही है, यानी हमारे पास जो गिवन सिस्टम है उसके अंदर जो एड्जॉर्बेंट है वो कितनी अच्छी एड्जॉर्प्शन कर रहा है। तो इस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसके ज़रिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमारी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के ज़रिए। अब अगली बात यह है कि हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ लैंगमियर एंड फ्रीउंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है। अब जो देखें ना, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ना उसी की ही टाइप है लैंगमियर एंड फ्रीउंडलिक। जो हमने ऊपर बातें कही है ना वही बातें लैंगमियर और फ्रीउंडलिक पे भी अप्लाई होती हैं, क्योंकि यही वाली जो जो हमारी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होती है ना वही तो उसी की तो टाइप है हमारी लैंगमियर और फ्रीउंडलिक, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो जो ऊपर मैंने भी बातें डिस्क्राइब की हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की सिग्निफिकेंस जो डिस्क्राइब की है वही सिग्निफिकेंस लैंगमियर और फ्रीउंडलिक की भी होती है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो है एड्जॉर्बेंट मैस रिक्वायर्ड टू रिमूव द सल्यूट एट अ डिज़ायर्ड रिमूवल एफिशिएंसी, यानी कि हमें डिज़ायर रिमूवल एफिशिएंसी यानी हमें कितना % हम
अपने सोल्यूट को रिमूव करना चाहते हैं। अब देखें ना हमारे पास डिज़ायर्ड रिमूवल एफिशिएंसी क्या है कि हम कितने परसेंट हमारे सोल्यूट को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कितना एड्जॉर्बेंट मैस चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ अगर मैंने अपने गिवन सोल्यूशन में से 70% सोल्यूट को निकालना है, ठीक है, मुझे कितनी एफिशिएंसी चाहिए, मुझे 70% एफिशिएंसी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना मैस रिक्वायर्ड होगा एड्जॉर्बेंट का, तो वो जो है वो हम ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम टू प्रिडिक्ट द रिमूवल एफिशिएंसी, और इसके अलावा हम रिमूवल एफिशिएंसी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास गिवन अमाउंट ऑफ क्या है, अगर मेरे पास गिवन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट है तो वो कितनी अच्छी तरह से एड्जॉर्बेट को रिमूव कर सकता है सोल्यूशन के अंदर से। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें, ये भी हमें बताता है कि हमारे पास तो यानी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के जरिए हम रिमूवल एफिशिएंसी को भी मेजर कर सकते हैं। अगली बात आती है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के इन लैंगमियर। अब लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में के एक कांस्टेंट होता है, जिसकी हमने कहा उसकी भी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। तो वो जो होती है ना वो क्या डिस्क्राइब करती है, सबसे पहले तो आपको पता हो कि के क्या डिस्क्राइब करता है। जो हमारा के है ना, के डिस्क्राइब्स एड्जॉर्प्शन बाय डिसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। के बताता है एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के दरमियान में इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगली बात हमें क्या है कि इट डिस्क्राइब्स द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारा जो एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट के ऊपर कितने एड्जॉर्बेट आके अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, के बताता है। के एक कांस्टेंट होता है जो कि लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में यूज़ होता है। ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या बताता है, वो कांस्टेंट डिस्क्राइब करता है हमारा एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का इक्विलिब्रियम। ठीक है, और उस जो के है, वो जो के है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट डिस्क्राइब्स द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल। ये हमें बताता है कि हमारा जो गिवन एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है उसका सरफेस, उसका कितना सरफेस जो है वो हमारा कवर हो चुका है एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल से। ठीक है, और यही जो है आल्सो द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यही हमारे पास जो है लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की सिग्निफिकेंस भी आ जाती है। अब देखें कि हमने एक और बात भी पढ़ी थी कि हमारे पास जो लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये डिस्क्राइब करती है केमिसॉर्प्शन के प्रोसेसेस को। ठीक है, तो हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे केमिसॉर्प्शन प्रोसेसेस हो रहे हैं वहाँ पे जो हमारी लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं कि हमारा जो गिवन एड्जॉर्बेंट है वो कितना एफिशिएंट है, या फिर हमें अगर 70-80% या कितने परसेंट अगर हमें एड्जॉर्प्शन करवानी है तो उसके लिए मुझे कितना एड्जॉर्बेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये सब चीज़ें जो हमने ऊपर जितनी भी बातें पढ़ी हैं तो वो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखें ना, मेरी बात दोबारा से सुने कि हमारे पास जो लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, वो केमिसॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें हमारे पास मोनोलेयर बन रही होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास लैंगमियर एड्जॉर्प्शन है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, केमिसॉर्प्शन के लिए, जहाँ पे हमारी मोनोलेयर बन रही होती है। तो हमारे पास जो है लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि हमारे केमिसॉर्प्शन के लिए कौन सा एड्जॉर्बेंट बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं फ्रीउनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो फ्रीउनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या बताती है, वो फिजियोसॉर्प्शन के बारे में बता रही होती है, वो हमें मल्टी लेयर के बारे में बता रही होती है। तो हम उसकी आइसोथर्म से ये बता सकते हैं कि मेरे पास जो एड्जॉर्बेंट है वो कौन सा बेस्ट रहेगा गिवन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट को निकालने के लिए। ठीक है, फिजियोसॉर्प्शन के ज़रिए। तो ये थी हमारे पास सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लैंगमियर आइसोथर्म, और इसी तरह फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीउनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्क्राइब की हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।